हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुकून। सुमन की अचानक मौत की खबर पाकर हम दोनों बदहवास से उसके ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। उसने आत्महत्या कर ली थी और पीछे छोड़ गई थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, मेरी मौत के लिए मेरे सास ससुर व पति जिम्मेदार हैं। साथ ही उन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था उसने। इसलिए पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके थाने ले गई। वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। हो भी क्यों ना, जिस घर में मौत हो गई हो और जिस घर के सदस्य जेल में हों तो माहौल गमगीन होने के साथ ही खराब तो होगा ही। पर क्या वह सच में दोषी हैं? मैं सोच में पड़ गई। शादी के पहले से ही ऐसी थी सुमन, बेहद क्रोधी और जिद्दी। अपनी जिद पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए उतारू हो जाती थी। हम दोनों उस पर गुस्सा करते थे, कभी प्रेम से भी समझाते, पर वह समझना ही कहाँ चाहती थी। अपनी बात मनवा कर ही रहती थी और यही कारण था कि विनय से शादी करने के लिए उसने अपनी कलाई की नस भी काट ली थी और ना चाहते हुए भी मजबूरी में अंतरजातीय प्रेम विवाह को हमें इजाज़त देनी पड़ी थी। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि सुमन जैसा चिट्ठी में लिखकर छोड़ गई है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सच में सताई हुई स्त्रियों की रक्षा के लिए बने कानून का फ़ायदा उठाकर वह बेहद सज्जन और बेकसूर ससुराल वालों को ऐसे अपराध के लिए कसूरवार ठहरा गई जो उन्होंने किया ही नहीं होगा। भले ही उसने चिट्ठी में उन्हें दोषी ठहराया था, पर सच क्या है यह सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। जानती थी कि असली दोषी तो मेरी बेटी ही है, जो अपनी जिद, क्रोध और सिरफिरेपन के कारण अपना ही जीवन खत्म कर बैठी थी और ईर्ष्या की आग में जलकर उसने आत्महत्या कर ली थी। क्या करूं, क्या नहीं? इनका पक्ष लेती हूं तो अपनी ही बेटी की बदनामी होगी और बेटी के पक्ष में खड़े होने का मतलब है सीधे साधे शरीफ लोगों के साथ अन्याय। अंतर्द्वंद जारी था। अब बिटिया तो चली गई, मुझे कभी नहीं मिलेगी। उसका पक्ष ले लूं तब भी नहीं। पर अब यदि किसी निर्दोष को सजा हो गई तो एक परिवार बिखर जाएगा। नहीं नहीं, यह तो देख ही नहीं सकती मैं। मैंने अपने आंसू पोंछे। हालांकि निर्णय लेना इतना आसान नहीं था, पर कुछ तो करना ही होगा वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब मुझे ही निर्णय लेना होगा। एक बेकसूर माता पिता और पति को न्याय दिलाने का निर्णय। दिलो दिमाग को संयत कर बिना एक पल गवाए हम पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े और सुमन के सास ससुर और विनय को बाइज्जत उनके घर में वापस ले आए। पता नहीं मैंने सही किया या गलत, पर बेटी को खोने के असहनीय दुख के बावजूद आज मेरे मन के एक कोने में किसी निर्दोष को बचा लेने का जो सुकून था वो मैं बयां नहीं कर सकती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।